Good morning, students. Let us start the EVS of 5th standard. We have completed the course of SA1. Now we will revise our chapters. हम लोग अपने क्या करेंगे, चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे. तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 फ्लो ऑफ वाटर. फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग रिवाइज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 96. ओके, 96 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन पिक्चर आइडेंटिफाई इट. ये आपको पिक्चर दी हुई है, दिस इज द पिक्चर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट. आपको आइडेंटिफाई करना है. तो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द फ्यूरो इरिगेशन. क्या है, फ्यूरो इरिगेशन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है लिस्ट 2 रीजंस व्हाई फार्मर्स आर नाउ यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. अब जो फार्मर्स हैं आजकल क्या करते हैं, पहले वाला ट्रेडिशन काम नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर ये नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं. नई जो तकनीकी जानकारी होती है, टेक्निक्स होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने फसल को उगाने के लिए. तो क्यों, और फार्मर्स आर नाउ यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि अपनी फसल को सींचने के लिए. अल्टीमेट एम क्या है, हमें ताकि हमारी पैदावार, हमारी फसल ज़्यादा हमको मिले, अच्छी मिले, ज़्यादा मिले, मात्रा भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो. तो आवर फार्मर्स आर नाउ यूजिंग मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन टू. नंबर 1, चेक द वेस्टेज ऑफ वाटर. चेक द वेस्टेज ऑफ वाटर यानी कि पानी के जो वेस्टेज होता है उसको रोकने के लिए. नंबर 2, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, और दूसरा है अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. हो गया. थर्ड क्वेश्चन है आपका हाउ डू प्लांट्स गेट फिल्ड विथ रेन वाटर. पॉन्ड्स जो होते हैं, जो तालाब होते हैं, वो बारिश के पानी से कैसे फिल होते हैं. द रेन वाटर ऑलवेज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है. व्हेन इट रेन्स, जब बारिश आती है, द वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड माउंटेन्स फ्लोज डाउन द स्लोप. जो वाटर होते हैं वो कि हिल्स और माउंटेन्स की तरफ से होता है, फ्लोज डाउन द स्लोप, स्लोप के तरफ बहता है, ढलान में बहता है. ठीक है ना. द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द पॉन्ड्स एंड लेक्स, और इस तरह से रेन वाटर जो होता है वो पॉन्ड्स और लेक में कलेक्ट हो जाता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है लिस्ट 3 क्रॉप्स ईच दैट रिक्वायर लेस वाटर एंड मोर वाटर. देखिए 3 क्रॉप बतानी है जो जिसमें कम पानी चाहिए, और 3 क्रॉप ऐसे नाम बताने हैं जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए. तो आपको क्रॉप दैट रिक्वायर लेस वाटर, ऐसी फसल जिसमें कम पानी चाहिए, कौन कौन से हैं. पी माने मटर, ग्राम, ग्राम जानते हैं, चना, और थर्ड आता है आपका अनियन जिसको बोलते हैं प्याज. प्याज, चना, मटर, इन तीनों में कम पानी चाहिए. क्रॉप्स दैट रिक्वायर मोर वाटर आर, वो फसल जिसके अंदर ज़्यादा पानी चाहिए आपको. राइस माने पैडी, चावल जिसको बोलते हैं. शुगर केन, गन्ना. तीसरा आता है व्हीट, इनमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए. नाउ पेज नंबर है आपका 97. मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस. देखिए आप बाय ड्राइंग लाइंस को तो हटा ही दो, क्योंकि बिल्कुल गंदा तरीका है ये ड्राइंग लाइंस यूँ लकीरें मार देना, बिल्कुल नहीं. आप बिल्कुल जैसे ट्यूबवेल, कॉलम ए में आपका क्या आया, ट्यूबवेल. ट्यूबवेल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इरिगेशन. ट्यूबवेल का इस्तेमाल किस में करते हैं, इरिगेशन. तो आप लोगों को कैसे लिखना है, ट्यूबवेल और इरिगेशन. ये राइट आंसर हमेशा आपको सामने ही लिखना है. समझ में आ गया आपको. सेकंड आपका है आपका आर्टिफिशियल रेन. आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन. प्लांट्स मेक फूड, किसके द्वारा बनाते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS. इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रिक पंप का क्या हो जाएगा आपका, ट्यूबवेल के, हाँ इसका हो जाएगा आपका ट्यूबवेल. फिफ्थ नंबर है आपका राइस. राइस के लिए क्या जाए, रिक्वायर मोर वाटर, ज़्यादा पानी चाहिए. 6 है हाउ इज वाटर सप्लाइड टू द फील्ड्स बाय स्प्रिंकलर इरिगेशन. स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा किस तरह से जो खेतों में पानी पहुंचाया जाता है. आप क्या लिखेंगे, इन द स्प्रिंकलर इरिगेशन
वाटर इज स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रेन। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है उसके अंदर पानी खड़ी हुई फसल के ऊपर एक ऐसे पहुंचाया जाता है, ऐसे स्प्रे किया जाता है जैसे आर्टिफिशियल बारिश है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स, पाइप के द्वारा पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, जिनके टॉप के ऊपर, जैसे ये पाइप है इसके टॉप के ऊपर क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स यानी घूमने वाले नोजल्स होता है। ये तो खड़ा हुआ है लेकिन ये नोजल घूमती जाएगी और चारों तरफ वो बारिश करती जाएगी। पंप्स आर फिटेड विद द सिस्टम फॉर लिफ्टिंग वाटर, और पानी को जैसे तालाब से ले रहे हैं, कुएं से ले रहे हैं, तो वहाँ से पानी को ऊपर उठाने के लिए क्या होता है, पंप्स जो होते हैं वो फिटेड होते हैं। थ्रू द रोटेटिंग नोजल, रोटेटिंग नोजल्स के द्वारा वाटर इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप, पानी जो होता है वो फसल को चारों तरफ से दिया जाता है, छिड़का जाता है। लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ ए रेहेट एंड देन फ्रेम एनी 3 क्वेश्चन टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। देखिए एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू पुट अप 3 क्वेश्चंस। उस पिक्चर को देख के आपको 3 क्वेश्चन पुट अप करने हैं, ठीक है ना। ये देखिए दिस इज द रेहेट, ये रेहेट के आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। नेम अ मेथड, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेम अ मेथड यूज टू अपलिफ्ट अंडरग्राउंड वाटर, कोई ऐसा तरीका बताइए जिसके द्वारा हम अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर निकाला जाता है। व्हाट इज अ रेहेट, रेहेट डेफिनेटली देखिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ रेहेट, रेहेट क्या है। थर्ड नंबर है हाउ डज अ रेहेट वर्क, एक रेहेट कैसे काम करता है। 8 क्वेश्चन है सजेस्ट अ मेथड टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड पानी को निकालने के लिए, किस खींचने के लिए कोई मेथड बताइए। वी कैन ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल के द्वारा खोल सकते हैं। अ डीप बोर इज मेड विथ अ ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट, जो ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, खोदने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके द्वारा एक बहुत ही गहरा खड्डा किया जाता है। वाटर इज ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप, और पानी की मदद से, इलेक्ट्रिक पंप यानी कि बिजली के पंप की मदद से पानी को ऊपर खींचा जाता है। दिस इज कॉल्ड अ ट्यूबवेल, और उसे हम कहते हैं ट्यूबवेल। क्वेश्चन नंबर है 9, गवर्नमेंट एनकरेजेस फार्मर्स, जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को एनकरेज करती है टू इंस्टॉल ट्यूबवेल इन देयर फील्ड, अपने खेतों के अंदर ट्यूबवेल लगाने के लिए। क्यों, देखिए गवर्नमेंट एनकरेजेस फार्मर्स टू इंस्टॉल ट्यूबवेल्स इन देयर फील्ड्स टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन रेन, उनकी जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको कम करने के लिए। एंड मेक इट अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन देयर फील्ड, और उसको क्या चाहती है कि वो उनके खेतों में ट्यूबवेल जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन हो जाए, यानी कि सिंचाई का एक मुख्य जो साधन है, पानी तो चाहिए ना भाई, फसल को पानी तो चाहिए, तो फसलों की सिंचाई का एक मुख्य साधन जो उसका ट्यूबवेल हो जाए, उसको हर वक्त बारिश पे डिपेंड ना रहना पड़े। 10th क्वेश्चन है आपका, फार्मर मस्ट हैव ए गुड नॉलेज अबाउट द नीड ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स। वाई, एक किसान को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग फसलों के बारे में कि किस फसल को कितना पानी चाहिए। क्यों, देखिए द फार्मर मस्ट हैव ए गुड नॉलेज अबाउट द वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप। एक फार्मर को किसी फसल के द्वारा कितना पानी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड दे आर ग्रोइंग फॉर द प्रॉपर बाय द क्रॉप, दे आर ग्रोइंग फॉर द प्रॉपर एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, यानी कि इस पानी के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, फसल के अबाउट द वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप, हाँ दे आर ग्रोइंग फॉर द प्रॉपर एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, ताकि उनको जो जिस फसल को वो उगा रहे हैं उसको वो प्रॉपर तरीके से और सही पानी का इस्तेमाल करके उगा सके। व्हेन द फार्मर्स प्रोवाइड मोर वाटर टू द क्रॉप दैट रिक्वायर्स लेस वाटर, और प्रोवाइड लेस वाटर टू द क्रॉप दैट रिक्वायर्स मोर वाटर, जब फार्मर क्या करता है, एक ऐसी फसल जिसको कम पानी चाहिए और ज़्यादा पानी दे देता है, या ज़्यादा पानी चाहिए और उसे कम पानी देता है, हिज ऑब्लिक हर क्रॉप विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, उसकी फसल जो होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं ग्रो कर पाएगी। दिस वुड लीड्स टू लो क्रॉप प्रोड्यूस, और इसके कारण क्या होगा,
एक बात, कम पैदावार होगी, फसल कम उगेगी एंड हाई लॉस टू देम, और उसे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और इसीलिए ज़रूरी है कि फार्मर्स must have a good knowledge about the need of water for growing various crops। ओके, तो अब आपका हमने 10th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम कोई और चैप्टर लेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। बेटा जी आप एक काम करिएगा, जैसा जैसा मैं रिवीजन करवाती जाती हूँ आप उसे बराबर रिवाइज करिएगा, तो आपको जो 10 चैप्टर्स मैंने दिए हैं सिलेबस में अभी के में ऐसे 1 में, वो आपको भारी नहीं लगेंगी। मैम ने 10 दे दिया, क्योंकि बेटा अगर मैं आपको 10 नहीं दूंगी तो आप बोर्ड में कैसे करोगे? यू हैव बोर्ड्स, दैट इज़ द कन्फर्म ना। तो बोर्ड में आप किस तरह से कर पाओगे? तो ज़्यादा अच्छा है ना कि आप रेगुलर चलते जाओ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट द स्टडी मटेरियल, कोई भी प्रॉब्लम है आपको स्टडी से रिलेटेड, तो यू कैन कम इन स्कूल बिटवीन 9 to 12। ओके, थैंक यू।